हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ आज लॉन्ग वीडियो लेकर के। मैंने क्रिएट करा है ये करवा चौथ मेकअप लुक, जो कि बहुत इजी है और कोई भी कर सकता है। कोई भी, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, बिना मेहनत किए आप ये मेकअप लुक बहुत आसानी से कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ना मैंने ये चूड़ी पहनी है। मैंने ये ग्रीन और रेड और गोल्डन का कॉम्बो बनाया है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से लालम लाल नहीं बनना है, हमें थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करते हुए चलना है। उसके बाद करेंगे अपना स्किन केयर, जिसमें क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजर यानी कि चेहरा साफ कर लो आप अपना अच्छे से। टोन यानी कि टोनर लगाना है, जैसे कि गुलाब जल आप लगा सकते हो। और मॉइस्चराइजर, जो भी मॉइस्चराइजर है ना आपके पास, आप वो लो और उससे अच्छे से अपने फेस को मसाज करो, जैसे मैं कर रही हूँ मसाज अपने फेस को अच्छे से। आज आप लोगों का डे होता है, तो अपने फेस को बिल्कुल रिलैक्स करना है, बिना किसी स्ट्रेस के आपको मेकअप करना है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है और टाइम लेके आराम से मेकअप करें। और आपकी ड्राई स्किन है, भले ही ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइजर आपको लगाना ही लगाना है। फिर ये कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये बहुत अच्छा है लिटरली। और हमें हमेशा बैक ऑफ द हैंड में लेना है प्रोडक्ट, मतलब हाथ के पीछे। अब ये प्राइमर दो काम करता है। पहला तो आपको ग्लो करेगा, क्योंकि फेस्टिवल है तो हमें ग्लो करना है। दूसरा, ये आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो दो चीज़ें ये साथ में करता है और इसे लगाने के बाद इतना अच्छा ग्लो आता है लिटरली। अगर आपको जानना है, कोई भी लिंक चाहिए प्रोडक्ट का, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद ना मैंने एक कंसीलर ले लिया है, जो कि मेरे शेड का है। ये हिलरी रोडा ब्रांड का है और ये मेरे शेड का है। फिर मैं इससे ना अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई कलर करेक्टर और कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आप या तो एक शेड डार्कर ले लो अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, या फिर पिगमेंटेशन ज़्यादा है, या फिर अपने सेम शेड का कंसीलर ले लो। और ये ब्यूटी ब्लेंडर है, जिसको मैंने गीला करके निचोड़ लिया है, ठीक है। गीला करके फिर निचोड़ना है, इस स्टेप को बिल्कुल भी मत भूलना, ये करना है। फिर उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ। कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, देखो कैसे मैं धीरे धीरे डैब कर रही हूँ, ठीक है। एक ही जगह पर हमें डैब करना है, इधर उधर नहीं लेके जाना है कंसीलर को, ठीक है, वरना कंसीलर इधर उधर फैल जाएगा, आपके जो एरियाज है वो हाइड नहीं हो पाएंगे। दूसरी साइड में ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, तो आप ब्रश में भी देख लो मैं कैसे धीरे धीरे स्ट्रोक्स मार रही हूँ और धीरे धीरे ही ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश को भी हमें डैब करना है, ठीक है, जैसे हम थपकी नहीं देते धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी, वैसे ही करना है हमें ब्यूटी ब्लेंडर से भी और ब्रश से भी, ठीक है। समझ गए। अब हमें बहुत ज़्यादा बेस नहीं चाहिए हैवी वाला, हमें बहुत सटल लुक चाहिए, तो हम फाउंडेशन नहीं ले रहे हैं। अब मैंने दूसरा कंसीलर लिया है, जो मेरे शेड से एक शेड या दो शेड लाइटर है, ठीक है। और उसको मैं अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स, मतलब जो मेरे फेस का पार्ट है जिसको मैं हाईलाइट दिखाना चाहती हूँ, यानी उभरा हुआ अलग से दिखना चाहिए, ठीक है, वो दिखाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें इसे भी ऐसी बहुत धीरे धीरे ब्लेंड करना है, हमें पूरे फेस में नहीं ब्लेंड करना है। जहाँ हमने लगाया है, जो कि आँख के नीचे, नाक के ऊपर, ताकि हमारी नाक खड़ा दिखे, तो उन्हीं एरियाज पर आपको इसे ब्लेंड करना है धीरे धीरे। देखो कैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। और ये ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप बन के आएगा। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है और आप एक बार कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगा। फिर अभी ढंग से ब्लेंडिंग हुई नहीं है, पर आपको रुक जाना है। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, वही गीला वाला, और मैं उससे थोड़ा डैब कर रही हूँ। कुछ एक्सेस है या कुछ भी है, या जहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई है कुछ भी, तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत आराम से ब्लेंड हो जाता है। और अपने नेक को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप डीप नेक वाला ब्लाउज पहनोगे या किसी भी टाइप का ब्लाउज पहन रहे हो, तो फिर नेक तो हमारा दिखता ही है ना। जो दुल्हन होती है ना, जो चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है उनका, और हाथ और गर्दन बहुत काली लगती है, तो वो चीज़ नहीं होने देनी है, वरना बहुत भारी बेइज्जती होगी। फिर ये ब्रश ले रही हूँ मैं, आप देख लो कैसा सा ब्रश है, ये एंगुलर ब्रश है, और इसी ब्रश से मैं पूरा फेस मेकअप करने वाली हूँ। पहले मैंने ये कॉम्पैक्ट ले लिया है फिटमी का। अब कॉम्पैक्ट सबसे पहले मैंने अपने आँखों के नीचे और ऊपर लगाया है, क्योंकि हमारा जो आँख के नीचे और ऊपर कंसीलर है ना, वो हमारा हो जाता है क्रीज, यानी कि उस पर लाइनें बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आँखें बंद करते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो उसी से हमारी लाइनें बन जाती है। तो पहले हमें अपनी आँखों को सेट करना है ऑलवेज।
फिर उसके बाद बाकी फेस हमें सेट कर लेना है, ठीक है। पूरा अच्छे से आप अपने फेस को सेट कर लेना उसी सेम पाउडर से। आप इतनी देर से हमारा टोन धीरे धीरे बढ़ गया है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको नॉर्मल करेंगे। इसलिए हम यूज़ करेंगे एक ब्रॉन्ज़र, ये शुगर का ब्रॉन्ज़र है, ताकि बहुत नेचुरल लुक आए। ये बहुत नेचुरल है, अगर आप बिगिनर है तो ये बहुत अच्छा शेड है। फिर आप उसको लगाओ, ठीक है। हम ये क्यों लगाएंगे? ताकि एक शेडो सा क्रिएट हो। ब्रॉन्ज़र का बेसिकली यही यूज़ होता है हमारा। ये हमारे फेस को थोड़ा लिफ्टेड दिखाता है, जैसे हमारे डबल चिन है तो उसको थोड़ा हाइड करता है। तो अगर आप ब्रॉन्ज़र को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि उससे बहुत नेचुरल लुक आएगा आपके फेस का, ठीक है। उसके बाद मैं ये आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ निका के का। उसमें से मैंने ये पिंक शेड लिया है, बहुत सुंदर सा, और मैं उसी को उस सेम ब्रश से मैं एज ब्लश लगा। आप देख रहे हो मैं एक ही ब्रश को हर जगह यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोरिंग के लिए भी, ब्लश के लिए भी। और ब्लश आप देखो कैसे लगाना है, थोड़ा सा हमें लिफ्टेड करके लगाना है, ठीक है। और थोड़ा सा लगाना, क्योंकि थोड़ा होगा तो हम उसे ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा होगा तो कम बिल्कुल नहीं होगा, फिर हम बंदरिया लगने लग जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है हमें। और आपको पाउडर ब्लश ही लगाना है, ठीक है। जैसे कोई लोग लिपस्टिक को लगा लेते हैं तो वो मत करना, क्योंकि हम ऑलरेडी पाउडर से अपने फेस को पैक कर चुके हैं, तो पाउडर के ऊपर हमें ब्रश नहीं लगाना है। कहीं कुछ एक्सेस लगे तो अपना पाउडर ब्रश लेकर के पूरे फेस पर आपको एक बार मार लेना है, जैसे झाड़ू मारते हैं वैसे। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये मास्टर क्रोम का हाइलाइटर। ये बहुत प्यारा गोल्डन शेड है, गोल्डन, और देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसी सेम ब्रश से मैं लूँगी और उसी से मैं हाईलाइट करूँगी। हमें हाईलाइट करने हैं अपने चीक बोन्स, अपना नोज़ वाला एरिया, नोज़ का जो ब्रिज है उसको हाईलाइट करेंगे। देखो कितना ग्लो कर रहा है ना एकदम से। तो ये जैसे हम हंसते हैं ना, तो हमारे गालों पे वो जो ग्लो आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि भाई दीदी ने हाइलाइटर लगा रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, हाइलाइटर लगाओ अच्छा सा, ये मेबलिन का बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसी सेम ब्रश से लगा रही हूँ मैं। फिर मैंने ये फिक्सर लिया है, मेकअप फिक्सर, और इससे मैं अपना पूरा मेकअप फिक्स कर दूंगी। तो उससे क्या होगा कि मेरा मेकअप कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर कहीं कुछ ज़्यादा होता है ना तो वो भी कम हो जाता है, क्योंकि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ऊपर से इसको प्रेस कर रही हूँ, डैब कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा हमारा पूरा फुल फेस का बेस, ठीक है। तो बेस मेकअप आपको अब तक समझ आ गया होगा। अब बेस करने के बाद पूरा जब खत्म हो जाए तब आपको आई मेकअप के ऊपर आना है। तो उसमें हम पहले करेंगे आईब्रोज। अब आईब्रोज के लिए मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल, ये डार्क ब्राउन शेड में है। अब आपकी भले ही आप आईब्रोज अपने बना रखी है, कितने भी अच्छे आईब्रोज हैं, आपको ये फिल इन करना ही करना है। उससे हमारे आईब्रोज जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं लिटरली, और हमारा फेस का जो फीचर है जैसे आईब्रोज, आईब्रो बोन, ये सब ना एनहांस होता है। और उसके पीछे जो ब्रश है उसी से मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड, ठीक है। और डार्क ब्राउन शेड से करना है काम, ब्लैक शेड से मत कर लेना। फिर मैंने वही पिंक कलर लिया है, उसको मैं एज ट्रांजिशन शेड यूज करूंगी। इसी सेम पैलेट में से एक फ्लफी सा ब्रश ले रखा है मैंने, और ट्रांजिशन शेड यानी कि जो हमारा बेस होता है, ठीक है, आई मेकअप का बेस वाला शेड, जैसे कि पिंक, ठीक है, लाइट पिंक कलर, रस्टी ऑरेंज अगर आप गोल्डन मेकअप कर रहे हो, या फिर लाइट ब्राउन कलर, या फिर कोई एक न्यूड कलर भी आप उसको एज बेस बना सकते हो, ठीक है। तो मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ धीरे धीरे आराम से क्रीज लाइन पे। क्रीज लाइन यानी जो हम आँख खोलते हैं तो गड्ढा बनता है, तो वो वाला एरिया, उससे ऊपर ऊपर आपको ब्लेंड करना है बाहर की तरफ, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में। आपको ये सारी चीज़ें ना ध्यान देनी है, ठीक है, ड्यूरिंग मेकअप। ये बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस लेकर आती है। उसके बाद मैंने लिया एक शिमर शेड। शिमर शेड यानी कि जो चमकता है, ठीक है। अब मैंने एक मरून सा लिया है, आपको ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए आई मेकअप तो आप गोल्डन रखो, ठीक है। आप गोल्डन भी लगा सकते हो रेड की जगह, जो मैंने रेड लगाया है, और उसको सिर्फ बीच में लगाना है, हाथ से लगाना है, इसका ध्यान देना है, क्योंकि ये हाथ से ही बहुत अच्छे से लगता है, ब्रश की हेल्प से नहीं लगेगा आपका ये शेड, ठीक है। फिर आपको हाथ से आंखों के बीच में लगाना है। फिर उसके बाद एक गोल्डन शेड ले रही हूँ, या आपके पास सिल्वर है तो आप सिल्वर भी ले सकते हो, और उससे मैं इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ आंखों के। इससे क्या होता है, हमारी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। आप देखो कितना
अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो 3 सिंपल स्टेप में हमने ये आई मेकअप करा है। पहले ट्रांजिशन लगाया है, फिर बीच में हमने शिमर शेड और लास्ट में हमने गोल्डन शेड लगाया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कुछ बाहर हो गया है, कुछ भी इधर उधर है, तो उसे कंसीलर से हमें साफ कर लेना है। इससे बिल्कुल परफेक्ट लुक आएगा, ऐसा लगेगा किसी प्रोफेशनल ने आपका मेकअप करा है। फिर आपको अगर लाइनर लगाना आता है तभी लाइनर लगाना, वरना ये पूरी मेहनत अपना गुड़ गोबर बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ काजल से भी ये लुक कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने विंग लाइनर लगाया है। ठीक है, थोड़ा सा मोटा सा, क्योंकि उससे ना बहुत अच्छा लगता है। फिर आई लैशेज लगाई बड़ी मशक्कत करके मैंने, और मैंने काजल लिया और मैं उसे अपने बाहर से लगाना शुरू कर रही हूँ और बीच में लाके छोड़ रही हूँ, यानी आधी आंख पे ही लगा रही हूँ, क्योंकि इससे ना आंखें बड़ी बड़ी लगती है। कुछ लोग वाइट काजल लगाते हैं, मुझे पसंद नहीं है। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हो काजल लगाने के, तब भी आपकी आंखें बड़ी लगती हैं, तो मुझे यही पसंद है बहुत ज़्यादा, तो आप ये ट्राई करना। फिर लिपस्टिक के लिए हमने एक हैक यूज़ करा है। पहले तो आपको एक लिक्विड और जो कि डार्क शेड है लिपस्टिक का, वो लेना है। ठीक है, और उसे हमें आउटलाइन करना है। अब कुछ लोग लिप लाइनर यूज़ करते हैं, बट लिप लाइनर क्या होता है ना, वो पहले ही निकल जाता है, बिकॉज वो लॉन्ग लास्ट नहीं करता। बट लिक्विड लिपस्टिक हमेशा लॉन्ग लास्ट करती है, इसलिए मैं उसी से आउटलाइनिंग करती हूँ। फिर न्यूड शेड लेना है और उसको बीच में लगा लेना है। इतना सुंदर ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा ना, लोग आपको देख के बोलेंगे आपने क्या कहीं पार्लर से या मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दोगे ना, तब भी आपका लुक बिल्कुल परफेक्ट आता है और बिल्कुल एफर्टलेसली ये मेकअप हो गया है मेरा पूरा। और ज्वेलरीज में आपको ध्यान देना है, अगर हैवी इयररिंग्स पहन रहे हो तो हैवी नेकलेस नहीं पहनना है, हैवी नेकलेस है तो ज़्यादा हैवी इयररिंग नहीं है। अब मेरे को बताओ ये लुक कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके जाओ, और अच्छा लग रहा है तो एक रेड हार्ट मुझे भी इस करवा चौथ पे कमेंट सेक्शन में दे दो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय योर डे।